देखा है कि बीते कुछ सालों में देखिए बहुत बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। आप पूरे इस ऐलान को खासतौर पर रेलवे सेक्टर को लेके किस तरीके से देख रहे हैं जो होने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए रेलवे जो एक ऐसा सेक्टर है, पहले आपको याद होगा कि रेलवे बजट अलग से आता था और यूनियन बजट अलग आता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से अभी दोनों को मर्ज कर दिया गया, रेलवे बजट अलग से नहीं आता है। दूसरा, पिछले 5 सालों में रेलवे में जो सुधार हुए हैं वो देखने लायक है, क्योंकि रेलवे बजट जब आता था तो सबसे पहले लोग यही देखते थे कि किराए कितने बढ़े हैं। अब आप देखिए कि ज़्यादा फैसिलिटी दी जा रही है ट्रेन में, उस हायर किराए पे, लेकिन लोग कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ यही आ रही है। आप देखिए वंदे भारत ट्रेन हो चाहे तेजस ट्रेन हो, इसमें बेटर फैसिलिटी दी जा रही है, ये ज़्यादा स्पीड से चलती है, कंज्यूमर्स को ज़्यादा सहूलियत मिलती है। और ऐसे में अगर आप दिल्ली मुंबई का ही देखें, जो ट्रैवल टाइम पहले 22 से 24 घंटा होता था वो घट के अभी 15 घंटे पे आ गया है। और एक बार ये स्लीपर शायद वंदे भारत आ जाए तो ये 12 घंटे लाने का इनका प्लान है गवर्नमेंट का। तो वो फैसिलिटी मिल रही है और रेलवे इसी पे ध्यान दे रहा है। और दूसरी चीज, इनका किराया जो है बढ़ रहा है, इसके अगेंस्ट कोई कंप्लेन नहीं आ रही है। तो रेलवे एक इंडिपेंडेंटली अब ये हो रहा है कि अपने रेवेन्यू और खर्च में एक उनका सामंजस्य बढ़ता जा रहा है। तो आने वाले दिनों में ये देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ ट्रैक का, रेलवे ट्रैक जो है वो नए बिछाए जा रहे हैं। और ट्रैक, इसके अलावा जो कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, स्पेसिफिक कॉरिडोर, फ्रेट कॉरिडोर, उससे जो गुड्स का जो ट्रैवल है वो भी टाइम फास्ट हो रहा है। तो इन सभी चीज को देखिए तो पिछले 5 से 7 सालों में रेलवे में अभूतपूर्व सुधार हुए हैं। और ये आगे गवर्नमेंट का प्लान है कि अगले 5 से 10 सालों में रेलवे में लगभग 3 लाख करोड़ का और एक्सपेंडिचर करना है, चाहे वो ट्रैक मूवमेंट पे हो या बेटर ट्रेन फैसिलिटीज पे हो। निश्चित रूप से। अविनाश सर, मैं रेलवे में कई स्टॉक्स है, रेल विकास, खासतौर पर सरकारी कंपनियों की बात कर रहा हूँ सर। रेल विकास निगम, इंडियन रेलवे फाइनेंस, ये तमाम स्टॉक्स में से कई स्टॉक्स ने आपने रिकमेंड किया है और इन शेयर में हमने देखा कि पूरे रेलवे पैक में अगर हम देखें तो सारे स्टॉक्स भरपूर तेजी देख पाए हैं। लेकिन जो शेयर हमको पसंद है वो बेसिकली टेक्समैको रेल है। प्राइस करीबन 204-205 रुपया है। देखिए, ये कंपनी वैगन बनाने की कंपनी है और जिस प्रकार की इनकी ऑर्डर बुक है, कम से कम अगले 2 साल के लिए इनके पास वैगन की ऑर्डर्स ऑलरेडी बिल्ट इन है। और 30-35 हजार वैगन्स की ऑर्डर गवर्नमेंट करने वाली है। गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि रोलिंग स्टॉक एज वेल एज वैगन्स के ऊपर उनका मेन फोकस रहेगा, क्योंकि जैसे राजेश जी ने कहा कि कार्गो का जो मूवमेंट है वो गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा जो कॉर्पोरेट्स है, जो इंडस्ट्री है, वो रेल से अपने गुड्स ट्रांसपोर्ट करे। पहले तो ये सस्ता भी होता है और बेसिकली रेलवे का लॉजिस्टिक का जो प्रेजेंस है वो भी काफी बढ़िया है। तो इस कंपनी को जरूर इसका फायदा होना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर नजरिया आपका 12 से 15 महीने का है तो करीबन 270-275 का टारगेट प्राइस आपको टेक्समैको रेल में दिखना चाहिए। तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। दूसरे शेयर्स भी अच्छे हैं मनीष, लेकिन जैसे आपने कहा कि इसमें भरपूर तेजी हो चुकी है तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। बट डेफिनेटली लॉन्गर टर्म में अगले 1.5-2 साल के लिए रेलवे स्टॉक्स में कंटिन्यूड तेजी रहेगी। और जिस प्रकार से ऑर्डर बुक आने वाले मार्केट, उसी के लिए इनको ग्रोथ का पोषण दे रहा है। तो सिलेक्टिव रहेंगे और हमारे दर्शक भी रहेंगे। टेक्समैको रेल में पैसा बनेगा तो वही लगाएंगे। 275 रुपये के लक्ष्य के साथ आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 1 साल का नजरिया रखना है। यहाँ से भी ठीक ठाक करीब 20-30% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिल सकता है अगले 1 साल में टेक्समैको रेल में। अब एक और सेक्टर की बात करते हैं। चूंकि हमने किसानों की बात की, हमने आम लोगों की बात की, एक बार लोगों के हेल्थ से जुड़े मुद्दे की बात करते हैं। सरकार की जो एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसकी बहुत तारीफ भी की गई, वो है आयुष्मान भारत योजना। इस योजना को लेके और क्या बड़े ऐलान हो सकते हैं इस